हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है और इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता था। उसका आंसर आप क्वेश्चन के नंबर सहित आप मुझे दोगे, तब मुझे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और जो एक जैसे सवाल है उसको आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो ध्यान से। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी? देखो कौन सी राशि पूछ रहा है, ये आपसे मूलधन पूछ रहा है। मूलधन क्या है? दर आपको दी गई है, समय भी दिया गया है 4 वर्षों में, और ये वो कह रहा है कि अपने आप की 6,600 हो जाएगी। ये राशि जो आपकी मिश्र धन दिया गया है, अमाउंट आपको। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न करना हो तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना और एक्स मानकर भी नहीं करना। आप सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर लेना कि मूलधन बराबर होता है मिश्र धन डिवाइड बाय 100 प्लस दर गुणा समय। ये सूत्र आप लगाओगे, चुटकियों में आंसर आएगा और गुणा में आप 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मिश्र धन है हमारा 6,600, तो 6,600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 100 प्लस दर गुणा समय। दर है 8 आपकी और समय है 4। यहाँ पे इसको हल करेंगे, 6,600 मल्टीप्लाई बाय 100 और आपका 8 चौक 32, 100 में जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। इसको कट करेंगे बच्चों, यहाँ पर 11 से कट हो जाएगा। 11 छिक 66, 0 0 और 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 12 पंजे आपका 60 हो जाएगा। ये आपका 50 गुणा 100 बराबर आपका 5,000। तो इसका जो मूलधन होगा वो 5,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये फॉर्मूला नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बच्चे आप जो है एक्स के मान के करोगे तो ये क्वेश्चन गलती हो जाएगा पेपर में। जब आपको मिश्र धन दिया जाए और मूलधन पूछा जाए तो इस सूत्र की हेल्प से आप इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी आपको मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट करने के लिए लगेगी। एक भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने आप की 3 गुना हो जाएगी? कितनी हो रही है अपने आप की? 3 गुना। एन बराबर आपका हो गया 3 गुना। तो जब आपको ऐसा पूछा जाए कि एक राशि 25 कितने समय में, आपको समय यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है? समय बराबर होता है जितने भी अपने आप की गुणा हो रही है होती है उसमें से एक कम करके आप इसको भाग कर दोगे इसके समय से और गुणा करोगे 100 से, तो आपको पता चल जाएगा। और भाग करोगे इसकी दर से तो आपको पता चल जाएगा कितने समय में ये हो रही है। तो समय बराबर देखो अपने आप की कितनी हो रही थी? 3 गुना। तो 3 - 1 यानी कि आपको 2 करना है, डिवाइड बाय दर। दर है आपकी 25 और इंटू में आप 100 कर दो। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो उसका लगेंगे 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर है। क्लियर? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको जितनी भी गुणा कहेगी उससे एक कम, यानी कि अगर आपका 3 गुना है तो 3 से एक कम करेंगे तो 2, डिवाइड बाय आपको दर और इंटू में 100 कर देंगे तो आपका समय आ जाएगा। यहीं पर कभी कभी दर की जगह आपको समय दे देगा और आपसे यहाँ पे जो है दर की जगह पे आपको समय दे देगा और आपसे पूछ लेगा दर कितनी है। तो इसलिए यही फॉर्मूला वहां पर भी काम होगा। दर बराबर जितना भी गुणा होगा उसमें से एक कम कर लीजिएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर आपको समय करना और इंटू 100, तो आपकी दर भी निकल कर आ जाएगी। ये दोनों सूत्र आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कभी कभी आपको कहेगा इस तरह की संख्या a/3 b/4 c/7 बराबर ये है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो आपको a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर आपको ए बी सी का मान निकालना है। तो ए का मान क्या रखना है आपको? जो ए के नीचे है, बी का मान बी के नीचे और सी का मान सी के नीचे। उसको हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो ए प्लस बी बटे सी करना है। ए आपका 3 + 4 + 7 और डिवाइड बाई क्या है? नीचे सी है तो सी के नीचे 7 है, 7 ही लिख दीजिएगा। तो 4 3 7 7 14, डिवाइड बाय 7, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। तो उसका मान आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला आपको ये पूछा जाएगा पेपर में कि भाई आपको ना अलग अलग अनुपात देगा। देखो ए अनुपात बी उसने दिया 5:7 और आपको फिर बी अनुपात सी दिया है 6:11। तो जब आप बी और सी की वैल्यू रखोगे तो आपको बी के नीचे बी रखना होगा और अनुपात लगा के सी। तो जो बी का मान यहाँ पर 6 है वो भी बी के मान के नीचे ही रखना होगा आपको। 6 अनुपात आपको 11 कर दोगे। अब इसको हल करना है और आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। उसके लिए आपको क्या करोगे? ये जो हमारा ए है इसको ए लिखिए, अनुपात बी और अनुपात सी लिखिए। उसके बाद बराबर में आपको क्या करना होगा इसे निकालने के लिए? ये जो b का मान है, b का मान इधर गुणा करनी है आपको a से, नीचे वाले b की मान की a से गुणा करनी है और ऊपर वाले b के मान की c से गुणा करनी है और नीचे दोनों की आपस में। चलिए करते हैं। तो 7 छंग आपका कितना हो गया? बीच में तो 42 आ जाएगा। 6 की गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे आपका 30 और इधर 11 की गुणा 7 से करेंगे, 11 गुणा 77। तो आपका उत्तर आएगा 30:42:77। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका आंसर क्या आया? ए अनुपात बी अनुपात सी। और जो मैंने बताया वही आपको करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ए अनुपात बी
और बी अनुपात सी। बी के नीचे रखिए, बी की गुणा ए से करिए, बी की गुणा सी से, और बी के आपस में बी से करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। फिर आपका कार्य और समय से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दो व्यक्ति काम को कर रहे हैं। ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, ए काम को 20 दिन में कर लेता है, जबकि यहीं पर बी इसी काम को करने में बी को 30 दिन लगते हैं। आपको बताना है अगर ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। जब आपसे पूछा जाए ए और बी कितने दिन में काम को करेंगे, तो आपको क्या करना है, ए और बी जो दोनों अलग अलग काम को करते हैं, दोनों काम की गुणा कर दीजिएगा 20 गुणा 30, और भाग करना है आपको इन दोनों के काम के योगफल से, यानी कि 20 प्लस 30। आप इसको हल करोगे तो ये आपका 20 गुणा 30, और इसको जोड़ोगे तो 20 30 आपका 50 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे यहाँ से। देखो, जीरो से जीरो काट देना, और 5 छंग 30 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान सा तरीका है। बस आपको क्या करना है, दोनों के काम का गुणन, काम को योगफल से इसको भाग कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। कभी कभी क्या होगा, आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा कि ए और बी कार्य को इतने, और ए अकेला कार्य को इतने दिन में करता है, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा, ऐसे भी पूछ लेता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बी जो है वो कार्य कितने दिन में करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, ए बी जितने दिन में कार्य को कर रहे हैं उनकी दोनों की गुणा कर लेना, और डिवाइड में दोनों के काम के अंतर से, दोनों के काम के अंतर से भाग कर देना, तो आपको पता चल जाएगा दूसरा व्यक्ति कार्य को करेगा। अगला प्रश्न ये भी पूछा जाता है पेपर में कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलिए। अगर हम कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को, तो उस वाली संख्या में हम लोगों को गुणा करनी होती है 5/, और इससे गुणा करने पर जब हम हल करते हैं तो ये अपना मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। अभी ये सवाल है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर हल करता हूँ, 60 को गुणा करना है 5/18 से। यहाँ पे हल करेंगे तो 6 कम 6, और आपका 6 18 हो जाएगा, इतना 10 बचे 50/3। आप इसको भाग करोगे तो 16.88 समथिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। वैसे ही अगर हम यहाँ पर, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो 5/18 से करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड घंटा बदल, उल्टे से गुणा कर दो आप, 18/5 गुणा करेंगे तो ये अपने आप हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और पेपर में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ भाई ऐसे सवाल आपको समझ में आ रहे हो। और ऐसी मैंने बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को, या पूरा पूरा प्रीवियस पेपर भी बनाया है, और जो आने वाला पेपर है संभावित वो भी आपको बनाया है। अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो ये छोटी छोटी क्लास आप अटेंड करके अपना सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। ये अपने एक बार सिलेक्शन तो आपका पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दिशा दशा सब चेंज हो जाएगी। बाकी सपोर्ट में हम लोग हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले अपडेट आप तक